हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। बप्पा का आगमन हो गया है। वैसे तो बप्पा को मोदक बहुत ज़्यादा प्रिय है, पर एक प्रसाद और है जो बप्पा को बहुत ज़्यादा प्रिय है, वो है बेसन के लड्डू। तो आज मैं आपके साथ बेसन के लड्डू की रेसिपी शेयर करूंगी। बेसन के लड्डू दानेदार ही अच्छे लगते हैं। लड्डुओं को दानेदार बनाने के कुछ 2 से 3 टिप्स होते हैं, जिसे आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर मेरे टिप्स को फॉलो करते हुए आप ये बेसन के लड्डू बनाएंगे तो आपके भी लड्डू पहली बार में ही एकदम परफेक्ट दानेदार, बिल्कुल हलवाई जैसे बनकर तैयार होंगे। तो चलिए देख लेते हैं हमारे बप्पा के बहुत ही प्रिय बेसन के लड्डू की रेसिपी। तो बेसन के लड्डू में डालने के लिए सबसे पहले चलिए हम ये तगार या बूरा बना लेते हैं, जो कि बेसन के लड्डुओं में ज़रूर से डाली जाती है। इसी से हमारे बेसन के लड्डू एकदम दानेदार बनकर तैयार होंगे। और ये है आपकी पहली टिप बेसन के लड्डुओं को दानेदार बनाने की। गैस पर एक पैन चढ़ाकर उसमें मैंने 1 कप चीनी डाल दी है और 1/3 कप पैन में मैंने पानी डाल दिया है। अब लगातार चलाते हुए हम चीनी को मेल्ट करेंगे। गैस का फ्लेम हमें हाई रखना है। हाई फ्लेम पर झटपट से हमारा तगार बनकर तैयार हो जाएगा। अब आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमें इसे चलाना बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आप चाहे तो इस तगार को एक बार में ज़्यादा बनाकर किसी एयर टाइट डिब्बे में भरकर 5 से 6 महीने तक आराम से स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो अब आप ये देखिए, चीनी बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गया है और इसमें उबाल आना भी स्टार्ट हो गया है। तो अब इस स्टेज पर मैंने इसमें आधा चम्मच देसी घी डाल दिया है। घी डालने से ये तगार एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। अगर आपके पास नॉनस्टिक पैन हो तो आप उसी में ये तगार बनाइएगा। चलाने में आपको काफ़ी इजी रहेगा। तगार जो है मार्केट में भी इजीली मिल जाता है, पर अगर आपको ना मिले तो आप बहुत ही इजीली और बहुत ही कम समय पर घर पर ही इस तरीके से तगार बना सकते हैं। अब देखिए, जब इसमें बहुत ज़्यादा झाग आने लगे, चीनी वाइट लगने लगे दिखने में, तो बस इसी समय पर आपको गैस को ऑफ कर देना है और लगातार इसे चलाते रहिए। चलाते चलाते क्या होगा ना कि आप देखेंगे कि चीनी ड्राई होने लगेगी। चलाना आपको इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। और ये देखिए, चीनी ड्राई होना स्टार्ट हो गई है। अगर चीनी में गुठलियाँ बन गई हैं तो आप एक पोटैटो मैशर से इसे मिक्स करें। पोटैटो मैशर से इस तरह दबा दबा कर चलाइए। चीनी की सारी गुठलियाँ ख़त्म हो जाएंगी। चीनी जो है एक समान हो जाएगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। चीनी में गुठलियाँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उन्हें हमें एकदम इस तरह दबा दबा के ख़त्म कर देना है। तो ये देखिए, एकदम स्मूथ और कितना अच्छा तगार या बूरा घर पर ही बनकर तैयार हो गया है। इसे बनाने में मुश्किल से मुझे 5 से 6 मिनट लगे हैं। अगर आपको गुठलियों को और भी इजी तरीके से ख़त्म करना है तो आप क्या करिए, चीनी के ठंडे होने के बाद चीनी को मिक्सर जार में डालकर बस 1 से 2 बार मिक्सी को चलाइए। चीनी की गुठलियाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो तगार हमारा बन गया है। तो अभी इसे हम साइड में रखते हैं और चलिए अब हम बप्पा के लिए बेसन के लड्डू बनाते हैं। एक बड़े बोल में मैंने 2.5 कप बेसन ले लिया है, जो कि वजन में 250 ग्राम है। ये बारीक वाला बेसन ही है जो कि रेगुलर घर में हम यूज़ करते हैं। हलवाई लोग तो बेसन के लड्डू बनाने के लिए दानेदार बेसन ही लेते हैं, लेकिन हम इसी बारीक वाले बेसन को दानेदार बनाकर तैयार करेंगे। तो इस बेसन में सबसे पहले हम 2 चम्मच देसी घी डाल देंगे। इससे जो है बेसन वो एकदम दानेदार बनेगा। और इसके बाद इसमें मैंने एकदम ठंडा 2 चम्मच दूध डाल दिया है। अब बेसन, घी और दूध को आपको हाथों से अच्छे से मसल कर मिक्स करना है। इस स्टेप को करने में आपको 3 से 4 मिनट लग जाएंगे, लेकिन इसी स्टेप से ये जो फाइन बेसन है वो अच्छा दानेदार हो जाएगा। दोनों हथेलियों के बीच में रखकर इस तरह बेसन को रगड़िए। ऐसा करने से बेसन में अच्छे से दूध और घी मिक्स हो जाएगा और अच्छा दानेदार ये बेसन हो जाएगा। ट्रेडिशनल रेसिपी को बनाने में मेहनत तो ज़्यादा लगती है, पर बनती भी वो बहुत ही स्वादिष्ट है। तो देखिए, बेसन में दूध घी अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अभी बेसन को ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे सेट होने के लिए। 10 मिनट के बाद अब ये जो बेसन है उसे हमें छानना है। छानने से जो बेसन में जो भी गुठलियाँ या फिर लम्प्स पड़े हैं वो बहुत अच्छे से एक समान हो जाएंगी और इसका टेक्सचर वो एकदम दानेदार, एकदम सूजी की तरह हो जाएगा।
बल्कि सूजी से थोड़ा मोटा ही इसका टेक्सचर हो जाएगा। पर इसे छानने के लिए आप मोटी छन्नी का ही इस्तेमाल करिएगा, बारीक वाली छन्नी इसे छानने के लिए आप ना लें। पर हाँ, बेसन को आप छानिएगा ज़रूर। बिना छाने आप लड्डू मत बनाइएगा। अगर आपने लड्डू बिना छाने बनाए तो लड्डू कहीं से मोटे कहीं से बारीक हो जाएंगे, एक समान लड्डू नहीं लगेंगे देखने में। लेकिन अगर आपके पास पहले से ही दानेदार बेसन हो तो आपको ये सारे स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट पैन में घी डालकर बेसन को भूनना स्टार्ट कर सकते हैं। पर हमारे पास दानेदार बेसन नहीं था तो हमने घर में ही दानेदार बेसन तैयार कर लिया है। अब गैस पर पैन चढ़ाकर पैन में मैंने आधा कप देसी घी डाल दिया है। गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा तो हमने जो दानेदार बेसन तैयार किया है उसे पैन में डाल देंगे। अब लगातार चलाते हुए हमें बेसन को भूनना है। बेसन को आपको धीमी आंच पर ही भूनना है। कभी भी आपको बेसन को मीडियम या फिर हाई फ्लेम पर नहीं भूनना है, लो फ्लेम पर ही आपको बेसन को भूनना है। अगर आप यहाँ पर तेज आंच पर बेसन को भून देंगे तो बेसन बहुत जल्दी ब्राउन हो जाएगा, पर जब आप लड्डू को खाएंगे तो उसका टेस्ट कच्चा आएगा, मतलब बेसन का टेस्ट आएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कभी भी गैस का फ्लेम मीडियम या फिर हाई नहीं करना है, आपको लो फ्लेम पर ही बेसन को आपको भूनना है। तब तक जब तक कि बेसन में से एक सौंधी सी खुशबू ना आने लगे और बेसन का कलर लाइट गोल्डन कलर का ना हो जाए। बेसन को भूनने में आपको लगभग 18 से 20 मिनट लग जाएंगे। बेसन को आपको चलाना बिल्कुल नहीं छोड़ना है, लगातार चलाते रहने से बेसन का कलर एक समान आएगा। तो अब आप देखिए बेसन का कलर लाइट गोल्डन कलर का हो गया है और बेसन ने घी भी अच्छे से छोड़ दिया है। तो अब बेसन में थोड़ा सा पानी का छींटा मारेंगे। बेसन में थोड़ा पानी का छींटा मारने से हम जो लड्डू बना रहे हैं वो और भी दानेदार बनकर तैयार होंगे। तो ये तीसरा टिप है लड्डुओं को दानेदार बनाने का। तो इसमें आप पानी का छींटा 2 से 3 बार मार सकते हैं, पर पानी को आपको ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा ही पानी का छींटा आप बेसन में डालिएगा। और अब आप देखिए बेसन का कलर एकदम परफेक्ट लाइट गोल्डन कलर का हो गया है, जैसा बेसन के लड्डुओं का होता है। तो अब हम तुरंत गैस को बंद कर देंगे और बेसन को हमें तुरंत एक बड़े प्लेट में ट्रांसफ़र कर देना है। पैन में आपको बेसन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि अभी पैन और बेसन दोनों ही बहुत ज़्यादा गर्म है। अगर पैन में आप छोड़ देंगे बेसन को तो वो और भी ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा। बेसन को इस तरह चलाते रहेंगे ताकि बेसन थोड़ा ठंडा हो जाए। बहुत से लोग गरम गरम बेसन में ही तगार या बूरा मिक्स कर देते हैं। उससे क्या होता है कि लड्डू जो है वो मेल्ट होने लगता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बेसन के थोड़ा ठंडा होने के बाद ही इसमें तगार या बूरा ऐड करना है। अब 5 मिनट के बाद बेसन जो है वो हल्का ठंडा हो गया है। तो अब इसमें मैंने जो तगार बना करके रखा था उसे डाल दिया है। तो जितना तगार मैंने बनाया था वो सारा ही इसमें डाल दिया है। साथ ही इसमें मैंने आधा टीस्पून इलायची का पाउडर डाल दिया है। अभी सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आप चाहें तो इसमें बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, वो भी बेसन के लड्डुओं में काफ़ी अच्छे लगते हैं, पर मैं आज इसे प्लेन ही बना रही हूँ। और मिक्स करते करते ये अब बहुत ही हल्का ही गर्म है। जब ये सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं तो आप तुरंत ही बेसन के लड्डू बनाना स्टार्ट कर दें। थोड़ा सा मिक्सचर हाथों में लीजिए, उसे पहले दबाइए, उसके बाद दोनों हथेलियों के बीच में रखकर उसे गोल गोल कर लीजिए। तो आप ये देखिए परफेक्ट लड्डू हमारा तैयार हो गया है। बहुत ही ईजिली ये लड्डू बन जाते हैं। तो अब हम सारे लड्डू इसी तरीके से बना लेंगे। लड्डू आप छोटे बड़े जिस भी साइज़ के आपको लड्डू पसंद हो उस साइज़ के आप लड्डू बना सकते हैं। आपके लड्डू अगर नहीं बन रहे हैं तो इस मिक्सचर को आप 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। 20 मिनट के बाद आपके लड्डू बन जाएंगे। तो सारे ही लड्डू मैंने इसी तरह से बना लिए हैं। आप इन लड्डुओं को किसी एयर टाइट डिब्बे में भर कर रखिए। ये लड्डू 15 से 20 दिन तक आप आराम से खा सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। बारीक कटे हुए पिस्ता से इसे सजा देंगे, इससे ये लड्डू दिखने में भी बहुत सुंदर लगेंगे। तो बहुत ही दानेदार और स्वादिष्ट पप्पा को बहुत ही प्रिय बेसन के लड्डू बनकर तैयार हैं।
तो लड्डुओं को दानेदार बनाने के जो भी टिप मैंने दिए हैं, अगर उस तरीके से आप बेसन के लड्डू बनाएंगे तो पहली बार में ही आप भी परफेक्ट दानेदार लड्डू बना लेंगी। और ऐसे शुद्ध घी के बने हुए प्योर लड्डू आपको मार्केट में बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। तो आप भी घर पर ही बनाइए इस बार इन बेसन के लड्डुओं को। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।